ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 118। विषय है बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। ये मुरली रिवाइज हो रही है जो बाबा ने चलाई थी 27 जुलाई 1971। 27 जुलाई 1971 को बाबा ने ये सुनाई। आज भट्टी की पढ़ाई का पेपर लिखत में दिया। भाई बहनों का पेपर लिया गया लिखत में। फिर कल कौन सा पेपर शुरू होगा? आज तो लिखत में पेपर दे दिया, तो कल कौन सा पेपर शुरू होगा? हैं जी? हाँ, ये जानते हो प्रैक्टिकल पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं? उनको जानते हो तो कौन से क्वेश्चन आएंगे? किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? कल्प पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ है, वो स्मृति आती है? बच्चों ने कहा हाँ। जब ये स्मृति आती है तो क्वेश्चन कौन से आएंगे बताओ? ये स्मृति नहीं आती? बाबा ने पूछा है किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? वही कल्प पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ है, वो स्मृति आती है? तो बच्चों ने जवाब दिया हाँ। बताओ, आप बताओ। आप, उन्होंने तो हाँ कर दिया, आप बताओ हाँ या ना। बस हम मुरली पढ़ रहे हैं, 5000 साल पहले भी मुरली पढ़ रहे थे। दुर्गेश बहन को काम में जाना था, उन्होंने नहीं पढ़ना, है नहीं? और जिसका जिसका जो पार्ट है वही होगा ना। जो हो रहा है यही कल पहले हुआ था। तो इसलिए बच्चों ने क्या जवाब दिया? हाँ। जब ये स्मृति आती है तो क्वेश्चन कौन से आएंगे? ये स्मृति नहीं आती, माया सामना तो करेगी, लेकिन किस किस रूप में करेगी ये भी जानते हो कि नहीं? मास्टर नॉलेजफुल बनकर जा रहे हो ना। मास्टर नॉलेजफुल को तो इन एडवांस सभी मालूम पड़ ही जाता है। डॉक्टर्स को पहले से ही मालूम होता है ना, कोर्स में उसको सारी ट्रेनिंग में दिया जाता है ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, ऐसी सिचुएशन पर ये करेंगे, ऐसी सिचुएशन पर ये करेंगे। उनको सारी प्रॉब्लम्स पहले दे दी जाती है ना, फिर वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। फिर कुछ वो प्रैक्टिकल तब सीखता है जब सामने आती हैं, ठीक है ना। पहले तो जब सर्टिफिकेट तभी देते हैं, उनको इतना इतना तैयार कर देते हैं कि वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने में सक्षम हो। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती हैं, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती हैं, क्या करोगे? यही उनको प्रैक्टिकल कराया जाता है। फिर उनको जो हॉस्पिटल में भेजा जाता है तो वहां पर भी देखते हैं, बताओ ये सिचुएशन है, ये तो क्या करना चाहिए। और डॉक्टर की टीम आती है, तो हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे एसजीटी हॉस्पिटल है, तो उसके अंदर मैंने देखा कि वो सारे बच्चों के साथ आ जाते हैं वहाँ। अब इसको जो है ना, ये रिपोर्ट्स हैं, अब इनको क्या करें? मतलब जो स्टूडेंट हैं, डॉक्टर मेडिकल का कर रहे हैं, उनके साथ आ जाते हैं। हाँ, कॉलेज है ना, तो वहां पर क्या है कि उनको फिर कहते हैं ये सिचुएशन है, क्या करें। फिर सब पर अपनी राय देते हैं और फिर वो डिसीजन देता है कि ये होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि ये भी मतलब उनको तैयार किया जाता है ना। तो अपने यंत्रों द्वारा जो भी कोई घटना, जैसे कि तूफान व बारिश का आने व धरती को हिलना आदि पहले से ही जान लेते हैं,
तो क्या आप सभी भी मास्टर नॉलेजफुल बनने से इन एडवांस अपनी बुद्धि बल द्वारा नहीं जान सकते? दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति को समर्थी में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही ये महसूसता आएगी। हम हर विघ्न को फेस करने के लिए पहले से तैयार। क्या क्या विघ्न आ सकते हैं वो पहले सोचकर उसका हल करके बैठे। सबको पता है क्या क्या हो सकता है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता कि हम सारे घर जाएंगे, पता है ना। और जिसके साथ हिसाब पूरा होगा वो भी जाएगा, कोई नया जुड़ेगा भी सही, जाएगा भी सही, जुड़ेगा भी सही, यही होना है। टूटेगा भी सही, फूटेगा भी सही, छोटे छोटे ट्रायल चलेंगे। उन सब ट्रायल को फेस करने के लिए हम पहले से तैयार हो। अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ये महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है, और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। बाढ़ आने वाली है, भूकंप आने वाली है, कुछ होने वाला है, जैसे आजकल की गवर्नमेंट को जब पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि दुश्मन आने वाला है तो पहले से ही तैयारी करने के कारण विजयी बन सकते हैं, और अचानक आक्रमण विजयी नहीं बना सकते। यहाँ एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते कल्प पहले पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो जैसे कि कल की बात है, और दूसरा फिर नॉलेजफुल होने के नाते से तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर होने के कारण वे इन एडवांस बातों को कैच कर लेते हैं। तो तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है, वह स्थिति है, तो क्या आने वाले विघ्नों को पहले से ही परख नहीं सकते? पहले से ही परख नहीं सकते हो। और जैसे जैसे इन एडवांस में परख व पहचान होती जाएगी तो कभी भी हार नहीं होगी, सदा विजयी होंगे। जैसे नेत्र ठीक ना होने के कारण व CID की चेकिंग ठीक ना होने के कारण कभी गवर्नमेंट भी धोखा खा लेती है, इस रीति से सदैव अपने बुद्धि रूपी नेत्र की संभाल होनी चाहिए कि यथार्थ रीति से कार्य कर रहा है, कहीं ये धोखा तो नहीं खा जाते हैं। CID का और क्या अर्थ है? चेकिंग ही CID है। CID क्या करती है? यही करती है, चेक करती है। चेकिंग रूपी CID होशियार है तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं खा सकते। इसलिए आप भी प्रयत्न करो कि पहले से ही मालूम रहे। जैसे बारिश होने वालों को होती है तो प्रकृति पहले से ही सावधान जरूर कर देती है। गर्जना आएगी, हवाएं तेज चलेंगी, पता लग जाएगा। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्न से वे बच सकता है। अगर नॉलेजफुल नहीं तो प्रकृति की जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीजें दुख के व बीमारी के निमित्त बनती हैं उनके अधीन बन जाती हैं। कारण क्या होगा? पहचान व नॉलेज की कमी। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरती जाएगी तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं वे ये अनुभव करते जा रहे हैं। बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से ही उसकी निशानियां दिखाई पड़ती हैं, शरीर में हरारत शुरू हो जाती है, कईयों को पता लग जाता है बस अब बुखार होने वाला है।
तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल हैं तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई निशानियां जरूर होती हैं, लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। ज्योतिषी भी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं। आपकी नॉलेज के आगे तो वे नॉलेज कुछ भी नहीं, तुच्छ कहेंगे। आपके ज्ञान के आगे उनका ज्ञान तुच्छ। तो जब तुच्छ नॉलेज वाले एडवांस को जान सकते हैं अपनी नॉलेज की पावर से, तो क्या इतनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल ये नहीं जान सकते? नहीं जान सकते तो इसका कारण ये है कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। और क्लियर ना होने का कारण क्या है? केयरफुल नहीं है। केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल। केयरफुल क्यों नहीं है? नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल ना होने का होने कारण पावरफुल नहीं है। पावरफुल ना होने के कारण जो विजय प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं होती। तो अपने नेत्र को क्लियर रखना मुश्किल बात है क्या? इस बार जो भट्टी में आए हैं वो मधुबन से अर्थात वरदान भूमि से क्या वरदान ले जाएंगे? एक तो अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना, और इन एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने का वरदान लेकर जाना। इन एडवांस नॉलेजफुल होंगे तो पाप परख सकेंगे। नॉलेज की कमी है तो परखने की शक्ति में कमी हो जाएगी, जिससे कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। जिसकी माया से हार नहीं होती उनके ऊपर सुनने वाले और देखने वाले बलिहार जाते। सुनने वाले भी देखने वाले भी बलिहार जाते। तो प्रवृत्ति में रहते आपके ऊपर आपके समीप वाले दूर वाले बलिहार जाएं, उसकी युक्ति यह है कि बार बार हार ना हो। हारे नहीं आप। जब बार बार हार खा लेते हो तो हार खाने वाले के ऊपर बलिहार कैसे जाएंगे? तो विजयी होगा उस पर बलिहार जाएंगे ना। इसलिए सभी को अपने ऊपर अर्थात बाप के ऊपर बलिहार बनाने के लिए कभी हार नहीं खाना। भाई बहन बाकी सारी आत्माएं आप पर कुर्बान जाएं, आपके बाप पर कुर्बान जाएं, उसके लिए क्या जरूरी है? हार नहीं खानी है। हार पहनने के योग्य बनना है। जीते विजय प्राप्त करेंगे तो हार पहनने के योग्य बनेंगे, ना कि हार खानी है। यह है प्रवृत्ति में रहने वाले पांडवों के लिए विशेष रूप की शिक्षा। जब अपनी प्रवृत्ति में जाते हो तो प्रवृत्ति को प्रवृत्ति ही समझेंगे। प्रवृत्ति को क्या समझो? प्रवृत्ति सेम शब्द है। और कुछ समझेंगे वह और कुछ समझेंगे। प्रवृत्ति वाले हैं, ये नाम बदल गया ना। अभी अपनी प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? अधर कुमार, अधर कुमारी। फिर से क्या बन गए आप? कुमार और कुमार। अपनी प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प ना आए, ऐसे ख्याल आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल तो पैदा होता है लेकिन ख्याल पैदा ना। ऐसे कहो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, ये रजिस्टर आज से अपना बंद करके और नया रजिस्टर शुरू कर दो। उसमें क्या लिखो? सेवाधारी। सेवाधारी। नया रजिस्टर कौन सा रखना है? सेवाधारी है। ऐसे समझें। दीपावली पर पुराने चोपड़े खत्म कर नए रखते हैं ना, तो आप लोगों ने भी सच्ची दिवाली मनाई, दीपक भी अविनाशी जगाया, पुराने प्रवृत्ति की स्मृति का व पुराने संस्कारों का चोपड़ा भी खत्म किया।
जैसे स्मृति वैसे संस्कार बनते हैं। तो ये चोपड़े पूरे जला दिए या कुछ रख दिए हैं? पुराने गंदे संस्कारों के रजिस्टर जला दिए या उसको किनारे रख दिया है, कभी यूज कर लेंगे? अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धि उनमें जाएगी। जलाकर खत्म किया व कभी कभी अपने देखने की दिल होती है, कोई चीज ऐसी होती है जिससे डर लगता है, तो उसको किनारे रखने की बजाय भस्म किया जाता है। झूठी चोपड़ी बनाने वाले गवर्नमेंट से डरते हैं। जिन्होंने रजिस्टर गलत रखे होते ना, हिसाब किताब के रजिस्टर गलत रखे होते, वो डरते रहते हैं ना, इसलिए वो कागज जलाकर भस्म कर देते हैं। कहते जी जल गया, क्या करें, होते तो दिखाते। जो किसको निशानी भी ना मिले, इस रीति पुरानी स्मृति का चोपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जलाकर खत्म करके जाना है। एक होता है किनारे करना, दूसरा होता है बिल्कुल जला देना। रावण को सिर्फ मारते नहीं लेकिन साथ साथ जलाते भी। तो इनको भी सिर्फ अगर किनारे रखा तो वे भी निशानी रह जाएगी। अपने पुराने रजिस्टर के छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ में आ जाती। मतलब किसी रजिस्टर में कोई छोटी सी बात लिखी गई हो ना, उसी से ये बात लिखी गई है, इसका मतलब ये हुआ, वो कहाँ है? आग लग गई, ठीक है, ये लिखा है ना, ये बात सारी पीछे की निकाल दो। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जरा भी कुछ प्राप्त होता है तो उसी पर वे पकड़ लेते हैं, और जरा निशानी भी किनारे कर दी तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेगी। माया पकड़ लेगी, कोई निशानी आपने रखी होगी। इसलिए जलाकर ही जाना। सुनाया था ना कि कुमारों में जेब खर्च का संस्कार होता है, वैसे प्रवृत्ति मार्ग वालों में भी विशेष संस्कार होता है। कुछ ना कुछ आई वेल के लिए रखें, चाहे कितना भी लखपति क्यों ना हो, कितना भी स्नेही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये संस्कार होते हैं। अब ये संस्कार यहाँ भी पुरुषार्थ में विघ्न रूप होते हैं। कई समझते हैं कि अगर थोड़ा बहुत रोब के संस्कार अपने में ना रखे तो प्रवृत्ति कैसे चलेगी, व थोड़ा बहुत अगर लोभ के संस्कार भिन्न रूप में ना होंगे तो कमाई कैसे कर सकेंगे। अहंकार का रूप ना होगा तो लोगों के सामने पर्सनैलिटी कैसे देखने में आएगी। ऐसे ऐसे कार्य के लिए अर्थात आयु वेल के लिए थोड़ा बहुत पुराने संस्कारों को, पुराने खजाने जो हैं उनको छिपा कर रखते। ये संस्कार ही धोखा देते हैं। ये कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वह इस पुराने संस्कारों का रूप प्रवृत्ति को पालन करने का साधन नहीं है। पुराने संस्कारों का लोभ रॉयल रूप में होता है। किस रूप में होता है? रॉयल रूप में होता है, लेकिन है लोभ का अंश, है लोभ का अंश। समझो प्रवृत्ति वाले व्यवहार में जाते हो तो जहां देखेंगे थोड़ा बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है तो उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाएंगे जो इस ईश्वरीय कमाई को कम कर देंगे। इस तरफ अटेंशन कम कर उस तरफ प्राप्ति तरफ ज्यादा अटेंशन गया तो क्या ये लोभ का अंश नहीं है? इस रीति जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी को अर्थात खजाने से थोड़ा बहुत किनारे कर रखते हैं समय पर यूज करने के लिए, लेकिन ये संस्कार भी खत्म करना है। ऐसी चेकिंग करनी चाहिए जो जरा भी कहां कोने में कोई ऐसे पुराने संस्कार आदतें रहे हुए हैं तो नहीं। मोह भी होता है, प्रवृत्ति तरफ ज्यादा अटेंशन जाए, ये भी रॉयल रूप में मोह का अंश है। ये अटेंशन भी मोह,
ये बेहद की प्रवृत्ति तो 21 जन्म साथ चलती है और वे प्रवृत्ति कर्म बंधन को चुक्त करने की प्रवृत्ति, उनके साथ तुम्हारा कर्म बंधन है, वो बराबर करना है। तो चुक्तु करने वाले प्रवृत्ति की तरफ ज्यादा अटेंशन देते, इस तरफ कम अटेंशन देते हैं, तो ये मोह ममता का रॉयल रूप नहीं हुआ। क्वेश्चन पूछते हैं, ये मोह ममता का रॉयल रूप है। ये अंश वृद्धि को पाते पाते विघन रूप बन विजयी बनने में हार खिला देता। परिवार के झमेले में फंस गए और श्रीमत पर कम चले, भले मोटे रूप में महादानी महाज्ञानी भी बने, लेकिन ये किनारे किए हुए विकारों के वंश के अंश भी खत्म करने, ये भी अटेंशन रखना है। ऐसे नहीं कि कोर्स मिला और पास हुए, नहीं, अभी इसमें भी पास होना है। बिल्कुल जरा भी किसी भी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है मर जीवा, व सर्वंश त्यागी, व सर्व समर्पण, व ट्रस्टी, व यज्ञ के स्नेही, व सहयोगी। यह है कोर्स। भले कोर्स तो टीचर्स ने कराया 7 दिन का, लेकिन कोर्स के पीछे चाहिए फोर्स, ताकत चाहिए। सिर्फ कोर्स कर जाते हो तो कोर्स यहां तक ठीक रहता है, लेकिन फिर पेपर देने के टाइम कोर्स भूल जाते। कोर्स के साथ में फोर्स भी भरकर जाएंगे तो कोर्स सक्सेस कराएगा, कभी फेल नहीं होंगे। तो ये फोर्स भरकर जाना, तब सदा विजयी बन सकेंगे। जरा भी निशानी ना रहे, निशानी होने के कारण ही बुद्धि का निशाना नहीं लग सकता। ऐसा ऊंचा पेपर देना है, छोटे छोटे पेपर से पास होना बड़ी बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म महीन पेपर से पास होना, ये है पास विद ऑनर की निशानी। तो अब समझा कि क्या करना है। अपनी पुरानी चौपड़ पूरी चलाकर जाना, अपना पुराना रजिस्टर जलाकर जाना। इतनी फोर्स भरे ये भी बहुत है। जैसे कपड़े धुलाई के बाद प्रेस ना हो तो कपड़े में चमक नहीं आती, तो ये भी कोर्स के बाद अगर फोर्स नहीं भरता है तो चमत्कारी बनकर चमत्कार नहीं दिखा सकते। तो अब चमत्कारी बनकर जाना, जो दूर से ही आपकी ईश्वरीय चमक आकर्षित करे। सभी से ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज कौन सी होती है? सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज कौन सी होती है? जो दूर से ही ना चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित करती है, चमक। वो क्या है? चमक। चमक किससे आती है? आपकी प्रदर्शनियों में भी सबसे ज्यादा कौन सी चीज आकर्षित करती है? एक तो लाइट अपनी तरफ आकर्षित करती है, दूसरी माइट अपनी तरफ आकर्षित करती है। फिर उसमें कोई भी माइट हो, अपने में ईश्वरीय लाइट व अपने में ट्रांसफर होने की माइट, अपने में स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति हो तो भी आकर्षित करते हो। जो अपने को ट्रांसफर नहीं कर सकते तो ट्रांसफर करने की लाइट और माइट अपने में धारण करने से
अपने हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।